कि प्रखर मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, पर आपको साक्षी मान के कह रहा हूं कि कविता में मुझसे बहुत बड़ा है, इसलिए दुआ दीजिए उसे। ऐसे हाथ उठा के एक बार ताली बजाइएगा, फिर मैं उसे ये कहकर बुलाता हूं कि जिस दिल में, सुनो प्रखर, जिस दिल में राष्ट्र प्रेम वाली पीर नहीं है, फिर आपको लगे कि पटेल की बात हो गई है तो समर्थन करना। जिस दिल में राष्ट्र प्रेम वाली पीर नहीं है, वो देशद्रोही कायर है पर वीर नहीं है। और रहो तो तहजीब से या छोड़ दो ये देश, कश्मीर किसी के बाप की जागीर। सर्वप्रथम अपने काव्य पाठ में परमपिता परमेश्वर की स्तुति से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूं। आइए सभी सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर की स्तुति 4 पंक्तियों में आपके बीच रखता हूं। स्वागत है भैया। कि सर्वहितकारी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वज्ञानी सबल सकल शक्तिधारी है। गजब है यार, सर्वहितकारी सर्वशक्तिमान क्या अनुप्रास है, जिंदाबाद। सर्वज्ञानी सबल सकल शक्तिधारी है बाबा। नित्यानंद निर्विकार निरुपम निराकार निर्विशेष नीति युक्त नित्य न्यायकारी है। जय जय। नित्यानंद निर्विकार निरुपम निराकार क्या कहने? निर्विशेष नीति युक्त नित्य न्यायकारी है बाबा। परम प्रतापी परमेश्वर परम पिता जय हो। पावनी पुनीत परमेश प्रीतिधारी है बाबा। पावनी पुनीत परमेश प्रीतिधारी है। ओ अगम अनादि और अनुपम अविनाशी अजर अमर तेरा प्रखरा भारी। बहुत अच्छे, अजर अमर तेरा बहुत प्रखरा अच्छे, भारी। श्रम किया है बेटा, वाह वाह, अजर अभिनंदन। अमर तेरा प्रखरा कमाल। भारी। आइए अपने मूल काव्य पाठ पर आता हूं साथियों। स्वागत है। इससे पूर्व एक छोटी सी टिप्पणी आपके बीच करना चाहता हूं। हम्म। मेरे साथियों, जब ओज का कोई कवि माइक पर खड़ा होता है, जी। विशेषकर युवा अवस्था में होता है, तो सामने बैठे श्रोता की यह मानसिकता बन जाती है कि ये पाकिस्तान को गाली देकर बैठ जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम पर अपनी बात कहकर बैठ जाएगा। मेरे साथियों, मैं एक वादा आपसे करना चाहता हूं, अपने पूरे काव्य पाठ के दौरान उस भिखारी पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा और इन बड़ों के आशीर्वाद से दावा करना चाहता हूं, आप अपनी तालियां रोक नहीं पाएंगे। जिंदाबाद बेटे। तब मैं शुरू होना अभिनंदन। चाहता हूं कि आऊं ताली बजवाऊं लिए लिफाफा घर जाऊं। बहुत अच्छे। आऊं ताली ताली बजवाऊं लिए लिफाफा घर जाऊं। इतना नहीं गिरूंगा खुद की नजरों में गिर जाऊं। इतना नहीं गिरूंगा खुद की नजरों में गिर जाऊं। जिंदाबाद। कलम नहीं थामी है मैंने कोई तमाशा करने को, मंचों पर हुड़दंग करूं ना अपनी जेबें भरने को। अरे मेरी कविता मेरी कविता मेरी कविता भ्रष्ट धृष्ट का गान नहीं कर सकती है। मेरी कविता कविता का अपमान। जय जय। प्रखर बहुत अच्छे। मेरी कविता ये मेरी... उम्र और ये सच्चाई, अभिनंदन। बाबा। मेरी कविता कविता का अपमान नहीं कर सकती है। मेरे साथियों, ये अंगार की भाषा ऐसे नहीं लिखने लगा, कुछ विवशता रही मेरी जो ये भाषा अपनानी पड़ी, वरना प्रारंभ मैंने भी श्रृंगार से किया था। जो अपनी विवशता रही वो आपके बीच पढ़ रहा हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं मेरे साथियों, अगर मेरी विवशता कहीं आपका गुस्सा बन जाए, आपका खून खौल उठे, तो अपनी विवशता पर आपकी तालियां मांगता हूं, तब पंक्तियां रखता हूं। क्यों लिखा मैंने अंगार? कलम चलाई थी मैंने भी मस्त कटीले नैनों पर, कलम चलाई थी मैंने भी मस्त कटीले नैनों पर, घोर घनेरे कृष्ण केश पर मधुर मिलन की रैनों पर, मेरे लेखन में भी स्याही लाल महावर वाली थी, छन छन पायल खन खन कंगन और अधरों की लाली थी। लेकिन 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 मेरे श्रृंगारिक लेखन का साहस डोल गया जिस दिन कोई भारत मुर्दाबाद की बोली हो। अभिनंदन। जिस दिन कोई भारत मुर्दाबाद की बोली बोल गया। मेरे साथियों, ऐसी स्थितियां जब अपने देश में देख ली, फिर क्या लिखा वो पढ़ता हूं कि मेरी लेखनी में सुभाष और शेखर तुम्हें मिलेंगे, ज्ञानी ध्यानी और बलिदानी तेवर तुम्हें मिलेंगे, गोरा बादल खुदी रामू और जोरा भर की ललकारे, राणा कावो शौर्य प्रतापी वीर शिवा की हुंकारे। अरे ना ही धनिक कुबेरों को ना सत्ता के हेठों को अक्षर अक्षर नमन करेगा इनकलाब के बेटों। बहुत अच्छे। अक्षर अक्षर
अक्षर अक्षर नमन करेगा इंकलाब के बेटों को। बहुत तब उन अच्छे। इंकलाब के बेटों को 4 पंक्तियां देता वाह, कि मंगल सुवीर सुप्त प्राय पड़ी चेतना में जंग हेतु जीवट विराट घोल जाता है। प्राची हो प्रतीची हो उदीची या कि दक्षिण हो चराचर सारा ही जहान डोल जाता है। वाह। बिस्मिल सुभाष खुदी रामचंद्र शेखर से, बिस्मिल सुभाष खुदी रामचंद्र शेखर से शिराहों में शोर का प्रवाह खोल जाता है, शिराहों में शोर का प्रवाह खोल जाता है। अंतिम पंक्ति पर पटेल जी को याद करिएगा, तब पंक्ति सुनना कि शिराहों में शोर का प्रवाह खोल जाता है। और देखता हूं जब तस्वीर रण बांकुरों की, दिल इनका लाभ जिंदाबाद बोल जाता है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद प्रखर। देख, पहना दो। हमारी युवा पीढ़ी बैठी है, आपको क्या याद रखने की आवश्यकता है? 4 पंक्तियां देता स्वागत है बेटा। कि भाल ढाल तलवार वस्त्र शस्त्र हथियार, ओहो। भारत की शूरता का ताप याद रखना। जिंदाबाद। संकट विकट हो या कंटक भरा हो पथ, आहा। शूर वीरों की अमिट छाप याद रखना। बाबा। और पथरीले पथ पर पग डगमग हो तो चेतक की गूंजती वो टाप याद रखना, चेतक की गूंजती वो टाप याद रखना। और दासता या रण में से एक चुनना पड़े तो वीर महाराणा का प्रताप आप याद रखना। दासता या रण में से एक बहुत चुनना अच्छे। पड़े तो प्रखर जिंदाबाद। कि दासता या रण में से एक चुनना पड़े तो बाबा। वीर महाराणा का प्रताप याद रखना। लेकिन साथियों, एक और इन क्रांतिकारियों की, पटेल साहब की और इन महापुरुषों की बात होती है, वही दूसरी ओर आज एक अजीब स्थिति देखता हूं देश में। कोई घटना हो जाती है तो हमारे कुछ युवा भाई सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर निकल जाते हैं। अरे मेरे साथियों, विचार करने की आवश्यकता है। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने अपने हाथों में कहीं मोमबत्तियां थाम ली होती तो हम आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े होते। सच बोला। तब साथियों कहना चाहता हूं, इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कंधे पर टंगा हुआ वो धनुष, योगीराज श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, महाराणा प्रताप का भाला और चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल दिखाई देती है। अरे उनके वंशज होकर किन हाथों में मोमबत्ती थाम लेते हो, ये शोभा नहीं देता। बहुत तब कहना चाहता हूं, कौन है हम? काल बन विकराल कर मेले करवाल, रण बीच कदम हटाना नहीं जानते। वान रही पुरखों की सिंह गर्जना की, हमें बकरी के जैसे मिमियाना नहीं जानते। हड्डियों को तोड़ तोड़ देते, शोड़ को निचोड़, शत्रुओं से मित्रता निभाना नहीं जानते। वरी मुंड रण में उतारना तो जानते हैं, हम मोमबत्तियां जलाना नहीं जानते। जिंदाबाद। थोड़ा सा घनीभूत कर लीजिए। बालक ने कलेजा जो निकाला ना, उस पर उतना समर्थन आ जाता तो कभी समय में गति पकड़ लेता। भाई बहुत अच्छे, अभिनंदन, कमाल, जय जय। मुंड रण में उतारना तो जानते हैं, हम मोमबत्तियां जलाना नहीं जानते। और साथियों, केवल ये मंच पर हवा हवाई बात नहीं कर रहा कि क्यों मोमबत्तियां जलाने से काम नहीं चलेगा। विचार करना साथियों, इतिहास से प्रमाण देने का प्रयास करता हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं। अगर आप इतिहास पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो जाइए अफगानिस्तान में तालिबान के कुकृत्य देख लेना। तब मेरी ये 4 पंक्तियां चेतावनी स्वरूप सुनना। स्वागत है। गर्म सलाखों के बल पर रह रह तड़पाए जाओगे। बंदा बैरागी को याद करना। गर्म सलाखों के बल पर रह रह तड़पाए जाओगे, भाले की नोकों पर बच्चों संग टंगवाए जाओगे। देश धर्म के हित अपने भुजदंडों को तैयार रखो, वरना फिर दीवारों में जिंदा चुनवाए जाओगे। क्या चेतावनी है, वरना फिर बहुत अच्छे प्रकार, अभिनंदन बेटा। वरना फिर दीवारों में जिंदा चुनवाए जाओगे। प्रारंभ करता हूं इस कविता की भूमिका में एक छंद पढ़ना चाहता हूं। और साथियों, इस छंद पढ़ने से पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपका बहुत स्नेह, बहुत प्यार मिला, लेकिन मैं ये जो छंद पढ़ रहा हूं इसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय दादा के सम्मिलित हैं। तो इसलिए ये मेरी प्रस्तुति की परीक्षा तो हो सकती है, लेकिन लेखन में 50% दादा की परीक्षा है। तो अब तक जितनी तालियां नहीं बजी हैं उतनी तालियां बजनी है, क्योंकि ये तालियां दादा के लिए होनी है। तब मैं ये छंद पढ़ता हूँ, इस कविता की भूमिका में छंद रखता हूँ।
कि पौरुष प्रचंड प्रेम पाश में पड़ा रहा ओहो, तो क्रांति ज्वाल बोलो फिर कौन सुलगाएगा। क्या कहने। पौरुष प्रचंड प्रेम पाश में पड़ा रहा तो बाबा। क्रांति ज्वाल बोलो फिर कौन सुलगाएगा। वो नौजवान अपना ही फर्ज भूल जाएंगे तो बाबा। कौन मातु भारती के कर्ज को चुकाएगा। बहुत अच्छे। नौजवान अपना ही फर्ज भूल जाएंगे तो कौन मातु भारती के कर्ज को चुकाएगा। और भारत की भूमि पर नौ निहाल डरेंगे तो सिंह जबड़ों को फाड़ कौन दिखलाएगा। सिंह जबड़ों को फाड़ कौन दिखलाएगा। गोरियों के कोमल कपोल चूमते रहे तो फांसी वाले फंदे फिर कौन चूम पाएगा। क्या कहने। वही वाह, कम उम्र और ज्यादा काम। जय जय हो बेटा, बहुत उज्जवल भविष्य है। इसको कविता कहते हैं। मत कहो कि आप कविता पढ़ना, तुम तब भी कविता पर थे, तुम अब भी कविता पर। और ये नई पीढ़ी के बच्चे जो अब इस तेवर में पढ़ रहे हैं, सच में मैं इनके हाथों में कविता के भविष्य को सुरक्षित मान करके आपसे दुआएं देते हुए कहूंगा, एक बार फिर बच्चे का समर्थन करिएगा। जिंदाबाद। बहुत अच्छे लगे। गोरियों के कोमल कपोल चूमते रहे तो फांसी वाले फंदे फिर कौन चूम पाएगा। Thank you.